हम लोग इधर क्वालिफाई नहीं हो पा रहे। और लाइक विन ये सप्तरश का मैंने देखा, जीत गए, बढ़िया है। गुड स्टार्ट ऑफ 2026। बस ये मोमेंटम चाहिए इन एवरी टूर्नामेंट। ऐसा नहीं कि एक अच्छा खेल रहा दूसरे मैच दे रही। अगर यही मोमेंटम रहा, यही डेडिकेशन रहा, तो कहीं ना कहीं बीजीआईएस के लिए अपन रेडी है। बट वो है कि नॉन स्टॉप खेलना पड़े सबके लिए। ऐसा नहीं कि एक जीत गए फिर आराम, वो नहीं। में साल 2023-24 में नजर आ रहे थे, 23 में नजर आ रहे थे, कुछ वैसा ही यहाँ पर रूप धारण करते हुए नजर आए। बट इस बीच रेवेनेंट एक्स स्पार्क में निंजा जॉर्ड को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया और उनकी फाइट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के अगेंस्ट में हो रही है। ट्रेस गॉड को भी एलिमिनेट करते हुए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अभी के लिए सपनों पे पानी फेरती हुई दिखाई देगी। रेवेनेंट एक्स स्पार्क के दो प्राइम खिलाड़ी, मेन प्लेयर्स को लॉबी में भेजते हुए इंजीनियर। जी हाँ, बिल्कुल धीरे धीरे वो कुछ और बेहतर अंक बटोर लिए गए। बट आप सर्कल देखिए, सर्कल तो ऑलरेडी हमने वेस्टर्न एंड पे देखा था और धीरे धीरे टीम सारी मूव इन कर रही है उस दिशा में। आरएनटीएक्स भारी नुकसान हुआ है। ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी शायद भरपाई आप ना कर पाओ, और ये नुकसान गॉडलाइक ने दिया। जोनाथन उनके पास एक फिनिश, एस पावर उन्होंने 2 अंक बटोरे। पकड़े गए पहले निंजा जॉर्ड, उसके बाद फिर ट्रेस एंड उसके बाद पंक। बट अब पेन वो आखिरी खिलाड़ी थे और उन्हें ढूंढ कर यहाँ पर संस्कारी यानी कि एडमिनो के द्वारा फिनिश ऑफ किया गया है। रेवेनेंट एक्स स्पार्क ये वो एंड नहीं चाहते थे अभी के लिए इस मुकाबले में। 16वें स्थान पे यहाँ पर एलिमिनेशन हुआ। ऑलरेडी 2 प्लेयर करीब पहुंचे और अब वो भी उस जगह पर अपने आप को लेकर जाते हुए गॉड्सरे नियो ने डाउन कर दिया गया। हवा में एक प्लेयर को नॉक किया, बट एक और प्लेयर नॉक। ड्रैगन उन्हें घुटनों पे लाया गया। गर्मी की तरफ से वो बढ़िया फटका। मैं इंतजार कर रहा हूँ गॉडलाइक का, वो कितनी देरी में इस जगह पर आएंगे, कितनी देरी में इस फाइट में वो इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। एस पावर उन्होंने जस्टिन का कंफर्मेशन लिया और अब धीरे धीरे करके आप कह सकते हैं कि गॉडलाइक वो करीब आ रही है। गॉड्सरे उनका वहां पर एलिमिनेशन हो जाएगा। बट अब बहुत बढ़िया एंगल है, आर्थर को भी डाउन किया जाएगा एक्वा के द्वारा। फ्रैग साथ के साथ कंफर्म किया गया। अब ब्रिज के दूसरी तरफ भी टीमें हैं। एक्सट्रीम गॉडलाइक के वो ऑरेंज डॉट से मुझे दिखे क्या वो अब इस फाइट में आना चाहते हैं या वो अभी इंतजार करेंगे। अभी तो अपना कंपाउंड पकड़ के इंतजार कर रहे हैं और सामने आईको ओजी के प्लेयर्स दिखे। टेस्ट्रो उनकी तरफ शुभ के ऊपर भी वो कनेक्शन और ऐसे में संस्कारी कि कोई का शिकार कर ले। मैं तो बस ये देख रहा हूँ हीरो गॉडलाइक क्यों उसका इलाका इनको काफी पसंद है। कई मतलब हमने इन इलाके के आसपास इनको देखा है। मान्या अगर एक्वा का फ्लैग कंफर्म भी किया जाएगा, एक बहुत अच्छी अप्रोच। मुश्किल रहेगा, बहुत मुश्किल रहेगा। पत्थर का एक सॉफ्ट कवर आपके पास जरूर है, बट आपके ऊपर शॉट्स कितनी दिशाओं से आते हुए। मान्य ने फाइनली वो एक अंक अपनी टीम को लाकर दिया और जब जाएगी तो गेम जगह खराब कर जाएगी। लिवाई एक और बढ़िया फ्रैग आपको दिया। लिवाई बैक टू बैक बस फिनिश वीडियो में उनका नाम देख रहा हूँ, कनेक्शंस देख रहा हूँ। और लीजिए H4 के वो तो सीधा चार्ज इन करेंगे। LEFP का सफर खत्म। मैंने कहा था ना ये स्टेज खत्म होने तक मुश्किल से 10 टीमें दिखेंगी आपको। अब ट्रू रिपर्स उनके लिए भी परेशानी बढ़ती हुई। रॉनी का वो कंफर्मेशन आया। मान्या की तरफ से जेनेसिस वाइपर से एक अंक बटोरा गया। हीरो गॉडलाइक वो छठा फ्रैग, वो सातवां फिनिश, वो गोल्डन गन चलती है। मैंने कहा ना H4 के वो स्टेज अगले 40 सेकंड में समाप्त होता है। वो फिर सर्कल और छोटा होगा और आगे बढ़ने का मौका इन टीमों के पास। मगर हीरो गॉडलाइक पीछे भी टीमें आपके मौजूद थी। एजेस के राउंड भी आपको प्लेयर्स मूव करते दिखेंगे और वहां आईकोजी के विस्गॉड भी है। डोमिनेशन में नाम माना है और माना कि वो बढ़िया ग्रेनेड देने की, इंक्लूडिंग 40R आल्सो। यहां पर अब टेम्पला को भी कोशिश करनी होगी अपने आप को बचाने की। राइजिंग ई स्पोर्ट्स ऊपर नीचे हो सकती थी वो टॉप 4। चलिए जो नहीं हुआ उसके बारे में क्या ही बात कर सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि अगली बार वो हो जाए। बट ऑल वी नो इज कि हाँ ये मुकाबला बहुत ज्यादा क्लोज अप हो जाता देखा। इस बैटल के साथ एक चीज तो बहुत क्लियर थी कि अगर नेबला या हीरो गॉडलाइक का वो चिकन आता तो चीजें थोड़ी सी और आपको अलग होती थी स्टैंडिंग। बट चलिए अभी के लिए स्टार्ट स्मॉल ब्रेक। ब्रेक के उस पार लौटेंगे इसी सेम मैच के साथ रीहोस्ट करके।
बहुत सारी फाइट्स देखने को मिलती है। नेबुला, नोमी, उनकी तरफ से नॉनेक्स के एनोनिमस को डाउन कर दिया गया। माने ने भी हालांकि इन सब के बीच में जेली को डाउन किया। आईजीएल वर्सेस आईजीएल, ये भिड़ंत हमें देखने को मिलेगी। मौका है एक और प्लेयर को एटलीस्ट नॉक करने का। क्यों लमाओ के ऊपर वो शॉट्स आए, बट वो प्लेयर ऊपर आएगा। रॉनी देखते ही देखते मात्र 1 सेकंड के अंदर वो कंफर्मेशन अपनी टीम को ला कर दिया। गॉड लाइक को वो नुकसान को ट्रीड में लेके जाएंगे, मगर फॉक्स को देखिए निगाहें बनाए बैठे कान्हा के ऊपर की फिनिश को निकाला है। जॉन डन आसानी से यहाँ पे एक नॉकआउट मिलेगा इन्हें। इस फाइट के बारे में तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसे एरिया पर 3 टीम्स एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आएंगी, बट आप ये जरूर कह सकते हैं कि ट्रू रिपर्स को भारी नुकसान हुआ। गॉड लाइक अपने प्लेयर्स को वो रिवाइव देती हुई नजर आएगी। के साथ ट्रू रिपर्स देखने को मिलती है। ओजी एक ओपी उनकी तरफ से लगातार बटोरे जा रहे हैं, और यहाँ पर आप देखिए गॉड लाइक के प्लेयर्स को, एडमिनो वो प्लेयर जिन्होंने साहिल को नॉक किया, एक आसान सा कंफर्मेशन नेट किया, वो ग्रेनेड कनेक्ट किया। सटीक वो नेट था ट्रेस का, कंफर्म कर जाएगा डेल्टा और साथ में जस्टिन को। इसका मतलब एक और टीम को लॉबी से बाहर, मगर स्लग का लीड, स्कार इज डाउन, इस पावर उनको भी गिराया जाएगा। K9 धीरे-धीरे करके वो अपने फ्रैग्स बढ़ाते जा रही और कॉम्पिटिशन को बाहर खदेड़ रही है। जॉन द कनेक्शन नाइट का, और नाइट पूरी फाइट के अंदर बहुत बेहतरीन, बहुत अहम भूमिका निभाई। मगर नाइट ये एक आखिरी कनेक्शन चाहिए आपको, और लीजिए नाइट का वो